इस मोदी सरकार में जितना अपमान भारत का हो रहा है इतिहास में कभी नहीं हुआ। अंदर से लेकर बाहर तक आप देश के अंदर देखिए, हिंदुओं के साथ धोखा हुआ, सबके मकान तोड़े जा रहे हैं। वो कॉरिडोर, सड़क सीधी, सड़क चौड़ी, इन तमाम मसलों पर मैं डिस्कस ना करके बस इतना बताऊंगा कि ये तो अंदर अंदर का मामला है ना, कि अंदर जो हिंदू हैं वो भी अब देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया है। यही हिंदू कहते थे कि हमने जो थेर पाला है, थेर, अब वो शेर मिट्टी का है और लाल आंख फूट गई है। मेरे रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऐसा गरम सिंदूर कि भाई साहब हर बात से बंदा पीछे हट गया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कई सारी पोल पट्टी मोदी सरकार की खुली। अब सुनिए, वो जो मीम वायरल हुआ था कि कल अमेरिका हमसे कहता था तुम क्या हो बे, और आज हम उससे कहते हैं तू क्या है बे। भाई साहब, ये मीम बनना, ये बंदे का लाइन बोलना पूरे भारत के लिए शराब जैसा हो गया है। कसम खा ली है ऊपर वाले ने कि नहीं अब तो जलील करके मानेंगे भक्तों को। भाई लाल आंख, लेजर वाली आंख, बड़े बड़े भाषण बजाने वाला आदमी कितना जलील हो रहा है कि अब नेटो ने भारत को धमकी दी है। जी हां, नेटो ने कहा है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी की ही रिपोर्ट है, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। नेटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा इंडिया का पीएम हो या चीन का राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री मोदी हो या चीन का राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहें वरना नतीजा भुगतना होगा। हम भारत पर और रूस के सहयोगियों पर, चीन पर पाबंदी लगाएंगे। सोचिए, पीएम का नाम लिया है। आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अब अणुए कहेंगे राहुल गांधी। कितना डिफेंड करोगे? तुम्हारे बाप में और न तुम्हारे खून में इतना दम है। खून थोड़ी ना, पानी और पेशाब और गू है तुम्हारे अंदर। जहां मोदी सरकार को सामने आकर और खुद मोदी जी को आकर अब लाल आंख दिखाना चाहिए तो अपना लाल लाल कुछ और दिखा रहे हैं। लाल अपनी पीठ दिखा रहे होंगे। भाई, ये आदमी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोल लेगा। अपनी तारीख में अभी गोदी मीडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है कि प्रधानमंत्री, सुमित अवस्थी एंकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ये पहला हम ऐसा देख रहे हैं जो मीडिया में आता है, बात करता है, स्पीच देता है, लेकिन मीडिया को जवाब नहीं देता। ये इस भारत के इतिहास का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। बताइए, अब नेटो ने धमकी दे दी, इसके बावजूद मिट्टी का शेर चुप है। नेटो के चीफ ने प्रॉपर भारत का नाम लिया है, इंडिया का नाम लेकर धमकी दी है। मोदी सरकार में है गूदा तो जवाब देकर दिखाए। सुन लीजिए। Line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, would be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons. इसी तरह से पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि 50 दिन में डील कर ले, वरना आप और आपके जो साथी हैं जो आपसे तेल ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम उन पर भी बैन लगाएंगे। यानी भारत और चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन खुल्लम खुल्ला ट्रंप ने धमकी दे दी है। बाकी नेटो के चीफ ने तो नाम लेकर धमकाया। Very unhappy I am with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. I use trade for a lot of things, but it's great for settling wars. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs
and they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing so much talk. हजरात, इसी तरह से चाइना कई देश गए हैं, कई देशों की मीटिंग चाइना में हुई है, रशिया, भारत और पाकिस्तान भी वहां मौजूद। किसी झूठे ने कहा था कि टेरर और टॉक एक जगह नहीं हो सकती। आज उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की साइड ही सेम टेबल पर भारत का विदेश मंत्री माननीय जयशंकर साहब बैठे हुए हैं। इस वीडियो को देखिएगा और जो पीछे आवाज़ है सुनिएगा और जान लीजिएगा कि फर्जी देशभक्त और गद्दार में फ़र्क क्या होता है। जो झूठ बोल रहा है इतने बड़े पद पर होकर, वो देश से गद्दारी कर रहा है, आपसे गद्दारी कर रहा है या हमसे गद्दारी, किससे गद्दारी कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा, पूछता है भारत। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, जरा जूम करो उस पर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सारी दुनिया को पता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं, हमारे सीनियर अधिकारी सेनापति कह चुके हैं, अभी 4 दिन पहले का बयान है कि भारत अकेला पाकिस्तान से नहीं 3 दुश्मनों से लड़ रहा था, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की। चाइना का खुल्लम खुल्ला ये सामने का चेहरा आ चुका है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की इतनी मदद की है जितनी कोई कर नहीं सकता। लाइव सैटेलाइट डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, हमारे सेना जो भी मूवमेंट कर रही थी लाइव उसको अपडेट चाइना पाकिस्तान को दे रहा था और पाकिस्तान को सैटेलाइट का एक्सेस दिया हुआ था। इसके बावजूद चाइना को लाल आंख दिखाने के बजाय ये अपने लाल हाथ लेकर पहुंच गए हैं। ये देखिए कैसे अब गद्दार को बोल दिया जाएगा तो विवाद हो जाएगा, देशद्रोही बोल दिया जाएगा तो विवाद हो जाएगा, 4 सवाल कर लिए जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। आज ये खुद हमारा हिंदू समुदाय इस बात को देखे कि किस तरह से झूठ बोला जाता है हमसे। विदेश मंत्री जो भारत के हैं हमारे, वो जाकर जो है कैसे दबाकर हाथ मिला रहे हैं चाइना के राष्ट्रपति से, ये सोचने और समझने वाली बात है। और ये वही लोग हैं जो ज़रा सा सच बोल दो तो कहते हैं कि गद्दार हैं, पाकिस्तानी हैं। ये तुम गद्दार हो क्या? पाकिस्तानी हो, हर चीज़ में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सहयोगी से जाकर हाथ मिला रहा है इस देश का विदेश मंत्री। भाजपा का विदेश मंत्री चाइना जाकर बजाय चाइना को लाल आंख दिखाने के उसकी गोद में बैठकर तारीफ कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की हो रही तारीफ, आप समझ रहे हैं? वहां जाकर चाइना 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 कर रहे हैं जयशंकर। ये भाजपा के नेता, ये है इनकी देशभक्ति। अगर जयशंकर जी का कोई कांग्रेस का नेता होता, अल्लाह ना करे, तो भाई आप सोच नहीं सकते कि स्टूडियो में बैठे हुए एंकर और एंकराइन इतना जोर से चीखते कि उनकी चड्डी में उनकी गू की फोटो छप जाती, लैंडे चिपक जाते, इतना जोर लगा के ये चीखते कि इनका गू निकल जाता। उधर मेरे दोस्तों मोदी सरकार अमेरिका के आगे बिल्कुल नतमस्तक। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहता है, दुनिया को डराता है, धमकाता है और अपना सामान बेचता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत की हाई लेवल की एक टीम जो है, डेलीगेशन जो है, मोदी ने डर के अमेरिका भेज दी है, जो कि अब वहां ट्रेड पर बात कर रही है। गई है वहां कि हाँ भाई हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके साथ ट्रेड करेंगे। ये है लाल आंख की औकात। उधर भारत की सुरक्षा प्रणाली को मिली बड़ी कामयाबी। J-20 जो स्टील्थ फाइटर जेट चीन का है, उसको मार गिराने के लिए भारत ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसका नाम है अस्त्र 3, जो बड़ी आसानी से J-20 को मार कर गिरा सकती है। उधर आर्मीनिया भारत का सहयोगी है, भारत से 80 आर्टिलरी यानी 80 तोप खरीदने की रिक्वेस्ट कर रहा है। मोदी सरकार के ऊपर ट्रंप की धमकी और ट्रंप का चाबुक चल गया बढ़िया लेवल पर कि अब तेजस जो डील करी थी भारत ने कि तेजस के हमें इंजन चाहिए,
भारत ने कई बार जब रिक्वेस्ट की ट्रंप के सामने, तो ट्रंप ने अब 2 तेजस फाइटर जेट के इंजन भिजवा दिए हैं और कहा जा रहा है कि अब तेजी से और तेजस फाइटर जेट के इंजन भारत को ये अमेरिका देगा। लेकिन साथ में, रुकिए जरा, सब्र करिए, साथ में भारत और अमेरिका बात कर रहे हैं और भी कई तरह के हथियार अमेरिका से खरीदने के लिए। उधर ब्राजील ने भारत को बड़ा झटका दिया। ब्राजील आकाश मिसाइल और तेजस भारत से लेने की तैयारी में था और लगभग डील हो चुकी थी। नहीं पता कि ब्राजील के दिमाग में क्या आया, उसने सबसे पहले आकाश मिसाइल ठुकरा दी और तेजस फाइटर जेट भी लेने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के चीनी कई सारे डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया था, जिसके बाद चाइना ने अब और भी एडवांस HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान ने तैनात कर भी लिया। उधर पाकिस्तान को चू समझना, हल्का समझना हमारा हुतियापा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो भारत से ज्यादा तेजी से वो हथियार इकट्ठा कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान ने $900 मिलियन की ड्रोन्स की डील कर ली है। तुर्की भारी मात्रा में पाकिस्तान को भर भर कर ड्रोन दे रहा है। खबर तो यह भी आ गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई एर्दोगान को चिट्ठी लिखी है और उसमें हथियारों की मांग रखी है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें खतरनाक ड्रोन चाहिए, हमें युद्धपोत चाहिए। जी हां, युद्धपोत वॉरशिप तक पाकिस्तान ने बात कर ली है, मांग लिया है तुर्की से। भाई, पाकिस्तान भले ही इस्लामिक राष्ट्र बनता है, लेकिन पाकिस्तान का घटियापन यह है कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो पिछड़े हैं, जो कम हैं, जैसे शिया समुदाय, आप जानते हैं, हज़ारा समुदाय, आप जानते हैं वहाँ जो बॉर्डर के इलाके में शिया मुस्लिम समुदाय हैं। आप अगर गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे शिया किलिंग, तो आपको पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा मिलेगा कि खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, तालिबानी सोच के, उन लोगों ने शियों का जेनोसाइड किया है और दबा कर किया है। कभी इमामबाड़ों पर हमले इसी मुहर्रम में। इस गमों के दिन में जब अहले बैत का गम मनाया जाता है, तो आपको बता दूं कि शिया समुदाय को निशाना बनाया जाता है इमामबाड़ों में, और शिया मस्जिदों में धमाके किए जाते हैं अल्लाह अकबर कह के। और पाकिस्तान की सरकार इसमें दूसरों का साथ देती है और शियों के खिलाफ रहती है। और अगर ये पाकिस्तान इतना साफ सुथरा है, तो सीधी सीधी बात ये, फिरकावारियत सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार को ख़त्म करना चाहिए। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने नया कानून लागू कर दिया है जो कि अगले साल से अप्लाई हो जाएगा, कि पाकिस्तान ने कहा है कि शिया जो नागरिक हैं वो अकेले ईरान और इराक नहीं जाएंगे, पूरा बैन कर दिया है। कानून अब ये बनाया है, अब पाकिस्तानी जो शिया समुदाय के लोग हैं उनको किसी एजेंसी के थ्रू ही जाना होगा, या किसी वेरीफाइड व्यक्ति को साथ लेकर किसी ग्रुप के साथ ही जाना होगा। यानी शिया समुदाय के मुसलमान वहाँ पाकिस्तान में जो हैं वो अकेले अब इराक और ईरान नहीं जाएंगे। उधर पाकिस्तान और चाइना ने और मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामकर माइनिंग और खेतीबाड़ी में एक दूसरे का साथ और आगे बड़े प्रोजेक्ट करने का ऐलान कर दिया है। उधर इंडोनेशिया ने भी भारत को झटका दे दिया है। पता नहीं ये भारत में कौन पनौती है और झूठा है, कहता है पूरी दुनिया में हमारा नाम चल रहा है, लेकिन ये नाम चल रहा है। भाई, इंडोनेशिया जो भारत का बेहतरीन दोस्त था, इसी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली है और कहा है कि हम साथ में काम करेंगे डिफेंस सेक्टर पे और हथियार भी साथ बनाएंगे। किस तरह से पाकिस्तान की सरकार चाइना की टटपूंजिया बनी हुई है, आप सोच नहीं सकते। हालांकि पाकिस्तान की आवाम समझदार है और वो इसकी आलोचना कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दूसरे देशों में भेजने वाला खुद पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है।
चाइना आसिम मुनीर को अब इंडोनेशिया भेजेगा। इससे पहले वो कई जगह भेज चुका है, जहां पाकिस्तान के आसिम मुनीर जाकर दूसरे देशों से चाइना के हथियारों की डील करवाते हैं कि आप चाइना से यह हथियार लीजिए, चाइना का यह हथियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए। उधर ब्रिटेन ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA पे 5 साल बाद प्रतिबंध हटा लिया है, बैन यूके ने हटा लिया है। ब्रिटेन के एक अधिकारी से गलती से सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। उस डेटा में उन 20 से 33 हजार अफगानियों की जानकारियां हैं, जिन 33 हजार अफगानिस्तान के लोगों ने यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तालिबान की सरकार से बचने के लिए मदद की थी और अफगानिस्तान में अमेरिका के पैर जमाने में मदद की थी। ऐसे 33 हजार अफगानियों की आइडेंटिटी लीक होने के बाद तुरंत ब्रिटेन की हवा टाइट हो गई और ब्रिटेन तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द जो वहाँ 33 हजार यूरोप में और खुद ब्रिटेन में लोग अफगानी रहते हैं, उनको कहीं और बसाया जाए, क्योंकि उनकी तमाम जानकारी लीक हो गई है। कुछ भी हो सकता है और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे अब ब्रिटेन को। उधर ये तस्वीर टर्की से आ रही है। जंगल की आग टर्की में भी फैल रही है। 2 दिन हो चुका है और तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगल की आग पर अभी काबू पाना मुश्किल है। उधर चीन को भड़काने वाला कदम अमेरिका उठा रहा है। ताइवान के बेहद करीब अपना F-15 फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। 35,000 सैनिक, जिसमें 19 से 20 देश के सैनिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। खबर यह है कि चाइना के समुद्री जहाज इस ड्रिल पर नजर रखेंगे और जासूसी करेंगे। उधर UAE और तुर्की के बीच भी हथियारों और ड्रोन की डील हो सकती है। सामने आपके तस्वीर है। UAE के राष्ट्रपति खुद तुर्की पहुंचे हैं और वहां इस वक्त डील शुरू हो चुकी है। उधर चाइना भी जंग की तैयारियों में नजर आ रहा है। रोबोट, डॉग और ड्रोन्स के जरिए चीन की फौज ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। उधर ताइवान को यकीन है कि उस पर हमला चीन करेगा। तो आप देख सकते हैं जो पब्लिक एरियाज हैं, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, मेन रोड, हाईवे, चौक, हर जगह, स्कूल, दफ्तर, हर जगह जो है वो ऑपरेशन करने की और हमलों से बचने की तैयारी करता हुआ ताइवान नज़र आ रहा है। जो नेटो ने भारत और चाइना को धमकी दी है, जिस खबर से ये मैंने रिपोर्ट शुरू करी थी, बता दूंगा कि लाल आंख वाला तो सांस भी नहीं ले पाया अभी तक, लेकिन खबर अभी आ रही है कि चीन ने नेटो की इस धमकी पर थूकते हुए रिजेक्ट कर दिया है। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे दुनिया की कोई बड़ी खबर मिस ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।